गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ये बोलता है कि तुम मेरे ही रहोगे, तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। आई लव यू और तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वांग जी वो से चला जाता है। हर दिन वांग जी विंग को परेशान करता था, हर चीज़ में वो बोलता और माफ़ कर दो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में रहना है मुझे। हर बार ये चीज़ें वांग जी को विंग को बोलता रहता और विंग इग्नोर करता रहता। विंग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, लेकिन विंग जानता है कि वो वांग जी को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा और ये तो तय है। और विंग वांग जी को अभी कोई भी सच्चाई नहीं बोलेगा। तो ना विंग जब स्कूल से निकल के अपने घर जा रहा था ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ना वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद ना वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो बोलता है, विंग क्या हुआ? वो क्या हुआ बताओ मुझे, ऐसा मत करो, तुम तुम मुझे डरा रहे हो, यू आर डूइंग, आई एम स्केयर। विंग विंग मेरी तरफ देखो, वो मेरी तरफ देखो। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब अपने सेंस में ही नहीं था। तो वांग जी भाग के विंग को लेके मतलब सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाता है और उसकी फुल्ली चेकअप करवाने के लिए बोलता है। तो सब लोग बोलते हैं अब शांत हो जाइए, हम कर रहे हैं। तो विंग की सारी टेस्ट में हो गए थे। विंग 4 घंटे से बेहोश था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो सब लोग वो टेस्ट और ये सारी चीज़ें लेके ना विंग के सामने आते हैं और बोलते हैं इनका हार्ट डिसीज़ है और ये मरने वाले हैं। तो बोलता है व्हाट? तो बोलते हैं यस, इनका हार्ट डिसीज़ इनको बहुत भारी पड़ रहा है और ये बिल्कुल भी मतलब हेल्दी नहीं है, ये बहुत जल्द मरने वाले हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? डॉक्टर का कॉलर पकड़ के वांग जी बोलता है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी सर, अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो, लेकिन इनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इन्हें ज़िंदा देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनका मतलब क्या बोलते हैं हार्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और ये यहाँ पे नहीं होगा, ये बीजिंग में हो सकता है। दोनों वहाँ पे डॉक्टर बोलता है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दोनों वहाँ पे वांग जी अपने सेक्रेटरी को देखते हैं और सेक्रेटरी बोलता है सर सारी तैयारियाँ मैं करवा देता हूँ। तो बोलता है जल्द से जल्द करवाओ, जो करना है वो करो, मुझे मेरा ओमेगा सही सलामत चाहिए। ऐसा बोल के वांग जी विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है क्यों किया तुमने ऐसा? तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, क्या ये मेरी गलती है? ये मेरी गलती है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? मैं कितना बुरा हूँ वांग विंग, हाँ क्यों किया ये सब? मैं क्या इतना ज़्यादा चुभता हूँ तुम्हें? अगर चुभता हूँ तो प्लीज़ मुझे मारो पीटो, जो चाहे वो करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुमसे हर बार हर चीज़ नहीं चाहता, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। दोनों वहाँ पे वांग जी की बातें सुन के विंग बोलता है तुम मेरे बगैर रह सकते हो, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बगैर बहुत खुश रह सकते हो। अगर
बाकी के 2 साल रह सकते हो तो बाकी की ज़िंदगी भी रह सकते हो। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ विंग एक सैड स्माइल देता है और बोलता है, पता है मुझे जब पता चला ना तब मुझे लगा कि ठीक हुआ मुझे से अनाथ को कोई प्यार नहीं करता, कोई साथ रहना नहीं चाहता, अकेला हूँ तो अकेले रहने से तो अच्छा है मैं गॉड के पास चला जाऊँ, वहाँ पे मेरे मम्मा पापा है, वहाँ पे मैं खुश रहूँगा, बहुत खुश, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे इस दर्द भरी ज़िंदगी से आराम मिलेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते, ऐसा नहीं बोलते, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, नेवर एवर। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, पता है जब मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी तुम्हें अपने पास रख नहीं पा रहा था क्योंकि तुम किसी और की बाहों में थे। तब दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और उसके लिए आई एम सॉरी, और तुम्हें मैं दोबारा अकेला नहीं करूँगा। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, तुम अकेला करो या ना करो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं इस दुनिया में किसी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अभी एक सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है मुझे, एक सुकून की नींद का बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक से सो नहीं पाता, इसीलिए इस बार एक सुकून की नींद मुझे चाहिए, मुझे ये सुकून की नींद चाहिए, मतलब चाहिए, और कोई भी इस सुकून की नींद को मुझसे छीन नहीं सकता, नो वन कैन स्नैच इट। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई कैन एवरी सिंगल थिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकता, पागलों की तरह प्यार करता हूँ, किसी मरने के लिए नहीं, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। अगर गॉड तुम्हें मुझसे छीनना चाहेगा ना तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ना छीने, प्यार करता हूँ, गलती हो गई, एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। दोनों वहाँ पे विंग के मुँह से ब्लड आता है, दोनों वांग जी विंग का मुँह को पोंछता है, वो बोलता है, प्लीज़ ना, प्लीज़ मेरे लिए ज़िंदा रहो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा, तो विंग बोलता है, नहीं रहना है ज़िंदा, बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे और मैं इन प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं चाहता। और दोनों वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तो तुम इन सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, नहीं जा सकते, मैं जाने नहीं देना चाहता, प्लीज़ जी मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा तंग करता था, तो देखो ना तुम जिससे तंग होते थे वो तो तुमसे दूर जा रहा है, बहुत दूर, तुम्हारे पास नहीं रहेगा वो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो मेरे पास ही रहेगा, उसे मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है, तुम चाहो या ना चाहो मैं नहीं रहना चाहता। तो बोलता है, एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा दोगे मुझे? तो बोलता है, वो गलती बहुत बड़ी है, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा ना तो मैं खुद से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, और मैं खुद से नज़रें ना मिला पाऊँ तो उससे अच्छा है मर जाऊँ ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ,
तुम्हारे साथ जीना चाहता था, लेकिन अभी सुकून की एक नींद चाहता हूँ। बॉडी बहुत वीक है, बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा नहीं सोचना और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हर्ट के अलावा मैंने कुछ भी नहीं चाहता। मेरा हार्ट एकदम फ्रीज हो चुका है और इसमें धड़कन नहीं है, सांसें नहीं है, और जिंदा नहीं रहना। सुकून चाहिए, प्यार करते हो तो मुझे सुकून से सोने दो। दोनों वहाँ पे वांगजी पागलों की चिल्ला रहा था, बोल रहा था नहीं नहीं। तो वहाँ पे ना डॉक्टर आता है और विंग को चेक करता है, और वो ना वांगजी की तरफ बहुत ही हेल्पलेस आँखों से देखता है। तो वहाँ पे ना वांगजी का सेक्रेटरी आता है और बोलता है सब प्राइवेट जेट रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो विंग को लेके वो ना प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। तो विंग बोलता है इतना हाथ पैर मत मारो, इतना पैर मारोगे ना तो जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, सब ख़त्म है, और जो ख़त्म है वो ख़त्म ही होता है। कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता, फिर से शुरू नहीं कर सकता। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है मेरी तरफ देखो विंग, ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करके बोलता है आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे रहोगे। तुम्हें कभी भी मैं किसी का होने नहीं दूंगा। नो वन कैन स्नैच आउट, तुम्हें मुझसे अलग तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और ना मैं करने दूंगा। पागलों की तरह प्यार करके तुम्हें अपना बनाने का, अपने साथ रखने का मौका मैं नहीं खोऊंगा। दोनों सब बोल के वांगजी विंग के लिप पे किस करता है और हॉस्पिटल ले जा रहा था, बीजिंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। तो विंग जाते जाते बोलता है वांगजी मत करो, मेरी बॉडी को और तकलीफ़ मत दो। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए। तो बोलता है तुम्हारे लिए और कितनी तकलीफ़ झेलो और कितना हर्ट हो। तो बोलता है प्लीज़ आई लव यू, आई कांट आई कांट आई कांट। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं दूर भाग सकते, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझसे बच जाओ, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, प्लीज़ प्लीज़। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है ऐसा। तो भी ना एक मुस्कुराहट देता है, बहुत वीक सी एक मुस्कुराहट, और बोलता है मेरी तरफ देखो, शायद इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में तुम्हारा हो जाऊं। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे जाने दो। तकलीफ़ से अच्छा है मुक्त हो जाना। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर कुछ करो। दोनों डॉक्टर विंग को चेक करने आ रहे थे, तो विंग हाथ से रोक देता है और बोलता है आई लव यू और थैंक यू आखिरी वक्त में मेरे साथ रहने के लिए। तो वांगजी बोलता है नहीं, ये आखिरी वक्त नहीं है तुम्हारा, तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है आई लव यू, और विंग की सांसें रुक जाती है, और वांगजी विंग का सांस नहीं चल रहा था। तो वांगजी विंग को हक करके बोलता है विंग विंग बाबू मेरी तरफ देखो, माफ़ कर दो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, दोबारा वैसी गलती नहीं होगी, आई नेवर रिपीट माई सेल्फ। वांगजी ये ना चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पागल हो गया था। मैडम लैन बोलती है वो मर चुका है। तो बोलता है आई लव यू विंग, ऐसा बोल के
पिंक को किस करता है। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है गाइस। हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। और किसी ने कहा कि मैं वांग जी को पनिश करूँ, लो पनिश कर दिया वांग जी से भी।